Hello students, today we are going to start revision of Industrial Management Unit 2nd and our topic is टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में, तो उसी की टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की बेसिकली टेक्निक कौन कौन सी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। टेलर्स एंड हिज एसोसिएट सजेस्टेड द फॉलोइंग टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट द फिलोसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दैट इज टेलर साइंटिस्ट थे और उनके जो टीम मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या किया था, कुछ टेक्निक्स हमारी इंट्रोड्यूस की थी जिसकी हेल्प से हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते थे। दैट इज़ पहला हमारा क्या है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। जो भी हमारा मैनेजमेंट शुड सेट अ स्टैंडर्ड टास्क विच अ वर्कर मस्ट डू ड्यूरिंग अ डे। दैट इज़ अब यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है या जो हमारा लीडर होता है, वो हर एक एम्प्लॉय का एक टास्क सेट करता है। दैट इज़ उसी टास्क को उसको उस दिन पूरा करना होता है, डे बाय डे टास्क सेट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी जॉब को परफॉर्म करना होता है। तो ये हमारा आता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग में। Work study. Then work study implies an organized, objective, analytical and critical assessment of the efficiency of various operations in an enterprise. वर्क स्टडी का बेसिक मतलब यही होता है कि जो भी हमने टास्क दिया है हर एक एम्प्लॉय को, तो अब वो एम्प्लॉय उस टास्क को पूरा कर रहा है, तो उसकी स्टडी करना, उसकी एनालिसिस करना कि क्या वो उस टास्क को पूरा कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ दो कॉन्सेप्ट, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी, टाइम स्टडी या फैटिग्यू स्टडी या फिर वर्क मेजरमेंट की हेल्प से हम लोग वर्क स्टडी करते हैं। नाउ प्लानिंग ऑफ टास्क। प्लानिंग ऑफ द टास्क का मतलब यही है, टेलर्स एडवोकेट दैट द प्लानिंग फंक्शन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन फंक्शन। दैट इज जो एग्जीक्यूशन के फंक्शंस होते हैं वो अलग होने चाहिए और जो प्लानिंग के फंक्शंस होते हैं वो अलग होना चाहिए। प्लानिंग हम लोग पहले से करते हैं किसी भी काम करने के लिए और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जीक्यूशन फंक्शन की हेल्प से उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। द प्लानिंग डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर। और ये वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर किए जाते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे वर्कर्स काम करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर्स एडवोकेट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट सिस्टम एंड सेवरल अदर आइटम्स। दैट इज उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे टूल्स होने चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए जिससे कि हमारी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड वर्किंग इन्वायरमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू द वर्कर। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा बेस्ट से बेस्ट वर्किंग इन्वायरमेंट वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। नाउ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट आई तो हमें क्या करना होता है, हायरिंग करनी होती है। तो हायरिंग भी हमारी क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर का यूज़ करके होना चाहिए। दैट इज़ टेक्निकल पर्सन, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ स्पेशलाइजेशन। टेलर्स एडवोकेट फंक्शंस फॉर मैनशिप टू इंट्रोड्यूस स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि जिस फील्ड में वर्कर इफ स्पेशलाइज्ड हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसी से रिलेटेड वर्क उसको दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही वर्क दिया जाए, तभी वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। ही रिकमेंडेड 8 foremen in all the control various aspect of the production. Now advantages of scientific management, बहुत सारे वेरियस एडवांटेजेस हैं। अ बेटर वर्क फोर्स कैन बी क्रिएटेड बाय पीपल्स प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स। अब क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब यही है कि उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो भी सिलेक्शन करते हैं, जो भी हायरिंग करते हैं पीपल्स की, वो बेस्ट से बेस्ट करते हैं जिससे कि हमारा ट्रेनिंग कम देना पड़े और हमारा टास्क अच्छे से कंप्लीट हो। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट आर क्लियरली डिफाइंड। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर एक पर्सन की क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। इफिशियंसी ऑफ द इंडस्ट्री इज इंक्रीज ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड वर्कर्स। वर्क मेथड। अब जो भी वर्क मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेस्ट यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होना चाहिए, जो भी हमारा इंडस्ट्री की इफिशियंसी है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी है, क्योंकि बेस्ट एम्प्लॉय भी हायर कर रहे हैं, बेस्ट मैथड्स भी यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट, मटेरियल, स्टैंडर्ड सब यूज कर रहे हैं, तो हमारी इफिशियंसी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा होगी भी। तो ये एडवांटेज भी होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क टू बी डन बाय अ वर्कर ड्यूरिंग अ वर्किंग डे। अब इसकी हेल्प से हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की हेल्प से हम लोग हर एक वर्कर का जो भी पर डे का वर्क है उसको डिटरमाइन कर पाएंगे और उसी के बिहाफ पे उसका इम्प्रूवमेंट वगैरह या सैलरी इम्प्रूवमेंट करेंगे। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट टू द पीपल। अब जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा और कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं। टेक्निक लॉजिकल डेवलपमेंट ड्यू टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन।
अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से हमारा क्या होगा, टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से हम लोग बेस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। थैंक यू।